हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसे 5 स्टेप्स डिस्कस करने वाली हूं जो आप सभी की बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ ना केवल बैंक एग्जाम्स की बात करूंगी, बाकी और भी कोई एग्जाम अगर आपको निकालना है जो नेशनल लेवल का एग्जाम है, उसके लिए क्या आपकी सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए जो आपको फॉलो करने हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंग्लिश बाय रूपम मैम टेलीग्राम ग्रुप पर। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब कभी हम कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई हमें करना क्या होगा, है ना। एक लेआउट बनाने का हम लोग सोचते हैं कि ओके, अगर ये सिलेबस है तो हमको इतने दिनों में प्लान करके ये पूरा कर लेना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। लेकिन हम जिस पर्टिकुलर जोश के साथ शुरू करते हैं वो जोश थोड़े दिनों में ठंडा हो जाता है, क्योंकि हम एक टाइम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और दूसरे टाइम हम बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं। आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम कोई ना हो कि आपकी पढ़ाई में बहुत ऑफ एंड ऑन वाली सिचुएशन चलती रहे, ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि हम अच्छे से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैं कई बार देखती हूँ कि कई बार ना स्टूडेंट्स यही नहीं जानते कि उनको करना क्या है। उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, क्योंकि मेरा दोस्त ही वाला पेपर दे रहा है तो मैं भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था तो मैं भी कर रहा हूँ। अरे, दीज आर नॉट द लॉजिकल रीजंस। आपको क्या करना चाहिए, आपको आइडियली आप जो भी कर रहे हैं, आखिर आपके फ्यूचर का सवाल है, तो आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसके बारे में एक डिटेल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जब आप एग्जाम के पैटर्न को, सिलेबस को समझेंगे तभी जाकर आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच पाएंगे। तो ये रहा आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आ जाता है कि आपको कब, कहाँ, क्या, कैसे पढ़ना है, कितने दिनों में पढ़ना है, आपके पास कितना समय है, इसको देखते हुए एक डिटेल्ड स्टडी प्लान बनाना। और प्लान केवल बनाना नहीं है भाई, उसको फॉलो भी करना है। तीसरे नंबर पर आता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। देखो भाई, सिलेबस जो है आपका, चाहे कोई भी एग्जाम है, उसका सिलेबस जो है वो लिमिटेड है ना। मैक्स टू मैक्स मान लो कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस को करने के लिए आपको 3 महीनों का समय लग जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रेगुलरली लिखा हुआ है, रेगुलरली वर्ड को इग्नोर मत करना। अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर चल रही है तो। पर अगर ऐसे ऑफ एंड ऑन तैयारी चल रही है तो फिर बीच में ही रह जाएगी नैया कहीं पर, और वो हमको नहीं करना है ना। तो प्रैक्टिस करते हुए चलना है। बात आती है स्टेप नंबर 4 की, वेरी क्रूशल वन, वेरी वेरी क्रूशल वन। कई बार क्या होता है, 4 साल पहले किसी भैया ने मेरे पेपर निकाला था और उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी और मैं तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ। यार, 4 साल पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो अलग था, जो तरीका था क्वेश्चंस पूछने का, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस था वो अलग था, आज कुछ अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 4 साल पहले क्या चल रहा था उस पैटर्न पर चल रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा सभी टीचर्स अपने आप को हर ईयर वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप ऐसे टीचर से भी मत पढ़ना, ठीक है, उन्हीं के साथ पढ़िएगा जो अपडेटेड रहते हैं। तो करंट अफेयर्स तो टॉपिक ही अपडेट का है, मतलब तो सब्जेक्ट ही अपडेशन वाला है, जहाँ पर आपको रोज ही नई ना कहीं कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो आपको ऐड करनी होती है अपनी नॉलेज सॉफ्टवेयर में, है ना। सो इसके अलावा भी अगर मैं रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पर हर टाइप ऑफ क्वेश्चन हर साल बदलता है ना, कि किस लहजे से किसी क्वेश्चन को पूछा गया है, वो भी आपको, उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखना होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम पुराने ज़माने की अप्रोच यूज़ करेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे, और पीछे रहने का मतलब कंपटीशन नहीं होता है, नंबर 1 होने का मतलब कंपटीशन होता है। आगे देखो, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो भी हमें पढ़ना है वो हमारी नींव है, और जितनी मजबूत नींव होगी, ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग भी उस पर उतनी ही खूबसूरत बनेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी नींव को बहुत पक्का करते हुए चलें। ठीक है, राइट।
जब आप सिलेबस पढ़ेंगे ना तो आप बहुत डिटेल में सिलेबस पढ़ेंगे, ऐसे सिलेबस पढ़िएगा कि आपको ना उसको दोबारा पढ़ने की नीड ही ना हो कभी भी, ठीक है, बहुत तरीके से। तो जितनी खूबसूरत आपकी नींव होगी, जितनी मजबूत आपकी नींव होगी, उतना ही ब्राइट आपका फ्यूचर होगा, उतनी जल्दी आपको आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी क्रूशल कि आप सभी स्टूडेंट्स क्या काम करें, अच्छे से काम करते हुए चलें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें। जैसे क्वांट्स का कोई फॉर्मूला है, कोई टॉपिक है, रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश का ग्रामर है, आपको नहीं आता, पढ़ते चलो, अच्छे से डिटेल में पढ़ के चलिएगा। स्ट्रॉन्ग करना है बेसिक्स को अपने, ठीक है, बेसिक्स पर काम ज़रूर करके चलेंगे। तो ये थे हमारे ब्यूटीफुल 5 स्टेप्स जो आप सभी स्टूडेंट्स को यूज़ करने हैं सिलेक्शन लेने के लिए। अब अगली बात यह है, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है तो जाहिर सी चीज़ है आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सा ऑफर तो दिया ही जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स केवल 2299 में अवेल कर सकते हैं महापैक 6 मंथ्स के लिए, 2499 में आप महापैक अवेल कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए, और 3699 में आप अवेल कर सकते हैं महापैक 24 महीनों के लिए। महापैक होता क्या है जी, आपको हर एक पर्टिकुलर एग्जाम का प्री मेंस और इंटरव्यू तक की कंप्लीट गाइडेंस आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाती है, ठीक है, और इसमें आपके सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। बहुत सारे, कई हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, शुक्रिया।